नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गिफ्ट सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे संधियां, अवधारणा का संक्षिप्त परिचय हम जानेंगे। देखिए पेज नंबर 115 से लेकर 118 तक इसमें दी गई सभी अभ्यास वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्यों को हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए बच्चों देखिए, यहाँ पर जो अवधारणा दी गई है इसका हम संक्षिप्त परिचय जान लेंगे। बच्चों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के आगे के सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं संधियाँ, अवधारणा का संक्षिप्त परिचय। देखिए हम इसे पढ़ लेते हैं। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए। हम देखते हैं कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान में मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक साथ दूसरे से जुड़े हों। इन स्थानों को संधि कहते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम संधि की परिभाषा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए संधि का उदाहरण है, जैसे कोहनी, कंधा अथवा गर्दन, ये संधि के उदाहरण है। यहाँ दिया है विभिन्न गतिविधियाँ एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर हम उनमें से कुछ संधियों का अध्ययन करेंगे। देखिए पहला है कंदुक खल्लिका संधि। कंधे तथा हाथ को जोड़ने वाली संधि कंदुक खल्लिका संधि है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। इस संधि के कारण हम अपने हाथ को सभी दिशाओं में घुमा सकते हैं। तो देखिए कंदुक खल्लिका संधि का यहाँ चित्र दिया गया है और इसके बारे में आप यहाँ जान सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है धुराग्र संधि। गर्दन तथा सिर के दोनों सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है। देखिए यहाँ इसका चित्र दिया है, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है। इसके द्वारा सिर के आगे पीछे या दाएं बाएं सिर को हम घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थियां एक छल्ले में घूमती हैं। देखिए यहाँ पर चित्र भी दिया है। इसी प्रकार से है हिंज संधि। घर के किसी दरवाजे को खोलकर एवं बंद करके देखिए। अब दरवाजे को देखेंगे खोलकर और बंद करके। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। इन कब्जों के कारण ही दरवाजे आगे और पीछे एक ही दिशा में खुलते हैं। देखिए हिंज संधि या हम उसको कब्जा संधि भी कह सकते हैं। इससे यह पता चलता है कि हिंज अर्थात कब्जा एक ही दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज या कब्जा संधि होती है। हमारी जो कोहनी होती है इसमें देखिए हमारा हाथ जो होता है एक ही दिशा में घूम सकता है आगे पीछे, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। हमारे घुटने में भी हिंज संधि पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ संधि और संधि के प्रकार को आप समझ लेंगे। इनके चित्र देखिए, यहाँ पर हिंज संधि का ये चित्र दिया है। देखिए इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है अचल संधि। हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां ऊपर वर्णित संधियों से भिन्न होती हैं। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, इसलिए इन संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं, जबकि ऊपरी जबड़े में कोई गति नहीं होती। इस प्रकार ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ इसका इसे आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप संधियों के प्रकार जान लेंगे। ठीक है, और आइए इसके अंतर्गत अब हम अभ्यास हेतु जो वर्कशीट है इनके प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से ऊपर दिए गए अवधारणा के संक्षिप्त परिचय से हम खोज कर लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, संधि किसे कहते हैं? तो संधि की परिभाषा हमने ऊपर अवधारणा में पढ़ा है, जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन स्थानों को संधि कहते हैं, जैसे कोहनी, कंधा, गर्दन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप संधि की परिभाषा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कंधे तथा हाथ को जोड़ने वाली संधि का नाम क्या है? तो कंधे तथा हाथ को जोड़ने वाली संधि है कंदुक खल्लिका संधि। इसी प्रकार से देखिए बच्चों अचल संधि को समझाइए। तो देखिए अचल संधि हमने यहाँ भी देखिए पढ़ा है। अचल संधि इसे आप यहाँ लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ लिखे हैं हमारे सिर की कुछ संधियाँ में अस्थि हिलती नहीं है, तो इसे ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ कंदुक खल्लिका संधि का चित्र बनाइए। तो आप देखिए यहाँ पर कंदुक खल्लिका संधि, देखिए यहाँ पर हमने चित्र देखा था अभी इसके पूर्व, ये कंदुक खल्लिका संधि का चित्र है, इसे आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर
4 में। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 5वां, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती। तो देखिए कोहनी में हिंज या कब्जा संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है, इसलिए कोहनी पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती। इसी प्रकार से अगली वर्कशीट है, देखिए इसके प्रश्न हैं, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि का नाम लिखिए। तो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि है धुराग्र संधि। अगला प्रश्न, हम अपने हाथ को सभी दिशाओं में क्यों घुमा पाते हैं। तो देखिए कंदुक खल्लिका संधि के कारण हम अपने हाथ को सभी दिशाओं में घुमा पाते हैं। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, घर के दरवाजे में लगे हुए कब्जे किस संधि के आधार पर कार्य करते हैं। तो घर के दरवाजे में लगे हुए कब्जे हिंज या कब्जा संधि के आधार पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, धुराग्र संधि का चित्र बनाइए। देखिए बच्चों आप यहाँ पर धुराग्र संधि देखिए, अवधारणा का जो संक्षिप्त परिचय दिया गया है, इसमें आप देखिए धुराग्र संधि का चित्र ये है, इसे आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, हिंज संधि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो हिंज संधि घुटने और कोहनी में पाई जाती है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है प्रोजेक्ट कार्य, आइए देख लेते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों को घुमाइए एवं बताइए कौन सा अंग किस तरह घूमता है, मुड़ता है एवं उसमें उपस्थित संधि का नाम भी बताइए। देखिए यहाँ पर सारणी दी गई है, शरीर का भाग, यहाँ शरीर के भाग दिए गए हैं, पूर्णतः घूमता है, अंशतः घूमता है, संधि का नाम। तो देखिए गर्दन पूर्णतः नहीं घूम पाती है, अंशतः घूम पाती है, तो इसमें देखिए कौन सी संधि होती है, धुराग्र संधि। घुटना भी अंशतः घूमता है, इसमें हिंज संधि होती है। कोहनी भी अंशतः घूमता है, पूरा नहीं घूम पाता, तो हिंज संधि। कलाई को हम पूर्णतः घुमा पाते हैं, तो इसमें संधि है कंदुक खल्लिका संधि। भुजाओं को भी हम पूर्णतः घुमा सकते हैं, तो इसमें कंदुक खल्लिका संधि है। एड़ी को भी हम पूर्णतः घुमा सकते हैं, इसमें भी कंदुक खल्लिका संधि है। और पीठ उपास्थि है, देखिए हड्डियों से मिलकर। और हाथ की अंगुलियां देखिए हम इन्हें आगे पीछे ये नहीं घूमती हैं, तो देखिए इन्हें हम घुमा नहीं सकते, तो इसमें अचल संधि हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए यहाँ मिस्टेक हो चुका है, तो हम यहाँ पर अचल संधि लिख देंगे। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से देखिए इस सारणी को आप यहाँ पर पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं हम स्व आकलन हेतु यहाँ वर्कशीट दी गई है, इसमें देखते हैं प्रश्न, सही जोड़ी मिलाइए। देखिए यहाँ दिया है ऊपरी जबड़ा अचल संधि है, धुराग्र संधि गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि, घर का दरवाज़ा हिंज संधि, कंदुका खल्ली संधि कंधे तथा हाथ को जोड़ने वाली संधि। ठीक है, तो इस प्रकार से आप संधि के अंतर्गत ये जोड़ी को मिला सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए हिंज संधि को चित्र के माध्यम से समझाइए। देखिए बच्चों आप हिंज संधि का चित्र बना सकते हैं। देखिए हमने ऊपर जो अवधारणा का संक्षिप्त परिचय देखा है, इसमें यहाँ देखिए हिंज संधि दी गई है, इसका चित्र आप प्रश्न में बना सकते हैं। देखिए घुटने की संधि है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न दिया है, यदि हमारे शरीर में संधियाँ नहीं होती तो क्या हम अपने दैनिक कार्यों को कर पाते, नहीं कर पाते। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न, क्या आप अपने ऊपरी जबड़े को गति दे सकते हैं। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। क्योंकि देखिए क्योंकि ऊपरी जबड़े और कपाल के बीच अचल संधि पाई जाती है, इसलिए हम अपने ऊपरी जबड़े को गति नहीं दे सकते हैं। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को आकृति कौन प्रदान करता है। तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को आकृति अस्थियां प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों हम यहाँ बहुत ही सरल तरीके से इसमें दी गई स्व आकलन वर्कशीट एवं अभ्यास वर्कशीट और प्रोजेक्ट कार्य के प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। केवल हमें अवधारणा का संक्षिप्त परिचय अच्छे से जान लेना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी अभ्यास वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्य एवं स्व आकलन से संबंधित सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।